इतनी महंगी रखते हैं आप लोग। एविएशन इंडस्ट्री, अलग अलग फ्लाइट्स की जब हम बात करते हैं, बहुत महंगी टिकटें होती हैं और इमरजेंसी में तो आप और नीचता पर उतर जाते हैं। आपने देखा पहलगाम में कश्मीर से आने और कश्मीर से लखनऊ की फ्लाइटें 70,000, 40,000, 50,000 की कर दी थी। तो फिर जब ये हादसे होते हैं तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप इन लोगों के मारे जाने की? ये सवाल है हमारा पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर, यानी कि उड्डयन मंत्रालय से हमारा ये सवाल है, अलग अलग डिपार्टमेंट से। विमान हादसे में जो जानकारी आई उसके बाद एक बात कही जा रही थी, जब ये घटना घटी कि कोई चमत्कार हो गया तो ही कोई बचेगा। आप सोचिए 625 फीट की ऊंचाई, दूसरा 1 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल अपने में समाये हुए, फ्यूल भरे हुए कोई प्लेन क्रैश होगा तो जाहिर सी बात है आग लगेगी, बड़ी तबाही होगी। तो अगर कोई बचा तो कोई चमत्कार होगा, और वो एक चमत्कार हुआ भी। इस हादसे में एक पैसेंजर की जान बच गई। उनका नाम है रमेश विश्वास कुमार। वो क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। मैं खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। जब आंख खुली तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। मैं डर गया। इसके बाद मैं खड़ा हुआ और बस दौड़ने लगा। टेक ऑफ के करीब 30 सेकंड बाद जोरदार आवाज आई और फिर विमान जमीन से टकरा गया। सब कुछ इतना तेज हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला। रमेश के सीने, आंखों और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाम रमेश विश्वास कुमार। चमत्कार ही हुआ इनके साथ। ये भी जब बताया जा रहा है कि वो 11A सीट पर सफर कर रहे थे। ये जानकारी अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने दी है। इस विमान में 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। 169 भारतीय भी थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। आगे बढ़ते